हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट। सर हार्मोनी का मतलब क्या है? तालमेल या मिलजुल, है ना, सामंजस्य। और डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा लड़ाई, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा लड़ाई। तो सर एक मिथ बताते, मिथ मतलब एक काल्पनिक बात बता रहे जो सबके मन में होता है। जैसे देखो तुम लोग बोलोगे, एक पिक दिखा रहे उसका ऑपोजिट बोलोगे बहू आ गई, देखो। तो सर हम लोग का बीच में क्या, सास और बहू में एक मिथ है। क्या? सास बहू पर बहुत अत्याचार करता है, उसको खाना पीना नहीं देता है, दहेज के लिए उत्प्रेरित करता है ना? ऐसा है कि हम लोग का माइंड में मिथ है ऐसा। बट क्या हर ऐसा सास बहू करता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हम लोग का कल्पना ऐसा सोच में माइंड में डाल दिया गया कि सास बहू एक जगह रह ही नहीं सकता है ना? सास उस पर अत्याचार। इस मिथ को दूर करने के लिए इसके ऊपर एक सीरियल बन गया था, है ना, कि उस समय, हाँ बिल्कुल सही, ये देखो सीरियल को याद है? समझ में आया? देखो हम लोग का एक मिथ था कि सास बहू में क्या होता है, बड़ा दुश्मनी है। सास कभी बहू को देख, इस समय ये सीरियल करीब करीब 2000 के आसपास है, मतलब आज 22 साल होने जा रहा है। देखो आज भी तुम जरूर जानते हो। मैंने ये कहा कि इस मिथ को लेकर एक सीरियल बनाया जिसके घर घर तक पहुंच गया कि नहीं, सब सास और बहू ऐसा, ये सोच है, इस सोच को बदलना है। ये सीरियल आपको ही दिखा रहा कि आपको सोच को क्या करना है, बदलना है। तो हेनरी फ्रेनल भी ऐसे ही आके बता रहा है, एक सोच बदलना। क्या सोच? आगे बढ़ते हैं। FW, सॉरी हेनरी फ्रेनल बार बार आ रहा है, FW टेलर, समझे, बीच बीच में ऐसा बोलते रहोगे। तो क्या बोले इसमें कि सर हम लोग के माथे में क्या एक मिथ है, क्या एक काल्पनिक सोच है, क्या कि सास और बहू में क्या होता है, आपस में माने उसका बोलते हैं तालमेल नहीं मिलता है, हमेशा मतभेद रहता है, हमेशा एक दूसरे का दुश्मन रहता है ना? सोसाइटी में बोला जाता है सास बहू पर क्या करता था। हाँ कुछ जगह होता है, ये भी मानना है, बट हर जगह अगर ये माथे में बैठ जाए, आप कभी शादी करके जाओ तो पहले से सोच के मेरे तो सास होगी वैसे ही, तो पहले से तुम्हारा अगर सोच ऐसा है तो कभी भी अच्छा रिलेशन तो डेवलप होगा नहीं, है ना? इसका ना आपके मात्रा में होना चाहिए। ये एक मिथ है, सब जगह ऐसा नहीं होता। तो ऐसे हेनरी फ्रेनल बोल रहा कि जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे दो ग्रुप होते हैं। एक सर होता है FW टेलर। तो FW टेलर का होता है सर, एक होता का मैनेजमेंट ग्रुप और एक होता है सर वर्कर ग्रुप। तो टेलर क्या बोल रहा है सर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, ये दोनों भी ऐसे ही सास बहू की तरह सोचता है झगड़ा, कि सर वर्कर क्या सोचता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। ये क्या सोचता है कि हमको अंडर पेमेंट कर रहा है, कम पेमेंट करता है और ज़्यादा काम करवाता है, बिल्कुल सही, देखो ओवर बर्डन देते हैं। ये लेके इसको हमेशा झगड़ा रहता है, किसके साथ? और मैनेजमेंट सोचता है कि कोई काम करनी, जो काम देते हैं ठीक से नहीं करता है ना, गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग, ठीक बोलो, निकम्मा है ना, नथिंग। कौन सोचता है? ये मैनेजमेंट। मतलब ये हम लोग का मिथ है। जब भी हम किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी सोचेगा नहीं, है ना? ऑर्गेनाइजेशन भी सोचता है कि जो आया खाली पैसा लेने आया, बट काम
नहीं करता है। ये एक मिथ है, बट जरूरी नहीं कि सब ऑर्गेनाइजेशन हो। ये हम क्यों एग्जांपल दिए, आप कंपेयर कर पाओ। ऐसा है कि नहीं, जब भी हम सास बोल तुम बहू बोल दिए कि नहीं, तो ऐसे जो काम करें ये सोच तुम लोग हम फीलिंग लाने के लिए सब बताते हैं, क्योंकि तुम अभी कभी वर्कर बनी नहीं हो तो सब शाम सुनते नहीं। तो जब तुम काम करने लगो ना तो ऐसा तो काम क्या करे, दिन भर खटते पैसा नहीं देते, और मैनेजर सोचता है कि पैसा दे तो काम नहीं करता है। ये लेके दोनों में क्या होता है, दुश्मनी रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है, आपस में झगड़ा रहता है। तो हेनरी फ्रेनल क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन निकालता है। जैसे इसका क्या हो गया, सास भी कई बहुती बना के हिट हो गया, करोड़ रुपया कमा लिया, घर घर में सोच था। तो सीरियल ऐसा बनाया कि घर घर का पहुंच गया। ऐसा समय था कि शाम 5 बजता था या 6 बजे होता था, भूल गया, सबके घर में बजता था। नहीं हम नहीं, हम तो अपने खुद, हम तो टीवी भी नहीं देखते थे, बट आइडिया सब था। हाँ अच्छा, रियलिटी में देखते थे। उस समय मेरा शायद कॉलेज लाइफ था, ऐसे 2000 के आसपास का सीरियल है, 2002 या 2000 के आसपास है। उस समय सीरियल था तो घर घर में ही चलता था। मेरे कॉलेज आगे क्लियर हुआ, समझ में। तो ये सब भी देखो आगे बढ़े। इसका मतलब देखो, हम लोग जब सब कुछ सुनते हैं ना तो उसको ना पढ़ाई के नजरिए से देखते हैं। वो सब कभी देखे तो आज यूज कर दिए। हर चीज़ में हम लोग क्या खोजते हैं, पढ़ाई खोजते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर पाए। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आते आगे, तो इस चीज़ को क्या बोला कि आपके हेनरी फ्रेनल बोला कि मैनेजमेंट और जो वर्कर के बीच में का एक कन्फ्लिक्ट है, दोनों एक दूसरे को क्या मान, दुश्मनी मान, है ना। तो ये सोच को, ये थिंकिंग को, ये एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा। ये सोच को और थिंकिंग को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। अगर आप ये ट्यूबलाइट नहीं सोच, तो आपका ये सोच है ट्यूबलाइट को क्या जगाना पड़ेगा। सब नहीं होता। अगर पहले से तुम ये मान के चलोगे, हम अगर क्या है मान ले तो वर्कर है, पहले मान के चलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, तो कभी अच्छा रिलेशन बनेगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा सोच ले कि जो मेरे पास वर्कर आ रहा वो मेरे पैसे के लिए आ रहा, तो पहले दिन रिलेशन खराब। तो इस सोच को हम लोग को बदलना पड़ेगा। क्यों, अगर सोच नहीं बदलेंगे तो हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लाभ लेके चल जाएगा। जैसे कहानी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि नहीं, इन दोनों के बीच में कौन लाभ लेके चल रहा है, ईमानदार। तो अगर आप लोग एक दूसरे को झगड़ा करते रहिएगा, अगर सास बहू लड़ते रहेगा तो बगल वाला घर डेवलप हो जाएगा, आप लोग लड़ते रह जाओ, है कि नहीं। इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए, सर एक होकर एक दूसरे का जरूरत बनकर काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को एहसास होना चाहिए दोनों एक दूसरे का जरूरत है, वो नीड फॉर ईच अदर, है कि नहीं। तो सर कैसे एक दूसरे का जरूरत पूरा करें, तो सर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए जब भी बिजनेस का प्रॉफिट हो तो उसमें से कुछ प्रॉफिट वर्कर को भी शेयर करना चाहिए, एज अ बोनस ग्रुप में, एज अ कमीशन ग्रुप में। इसका ना अपना बिजनेस का कोई हिस्सा क्या करना चाहिए, वर्कर लोग को भी देना चाहिए। वो सेटिस्फाई होगा कि भैया हम खर्च रहे हैं, तो कंपनी को जब हायर मैंने प्रॉफिट हो रहा तो क्या कर वर्कर लोग के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। समझ में आ रहा है। ऐसा देखो, एक गुजरात का एक बहुत बड़ा कंपनी दिवाली आता है तो सर किसी किसी को घर कार डोनेट करता है। न्यूज़ में आता देखो ना कि कितना कार डोनेट किया था, कितना घर डोनेट किया था। डायमंड का बिजनेस करता है वो व्यापारी, वो दिवाली के समय देखो कि अपना वर्कर लोग को हर साल 1 साल का टारगेट देता है, जो टारगेट पूरा करता है, अचीव करता है, उसको उस तरह का अवार्ड देता है। इवेंट का फ्लैट दे रहा, गाड़ी दे रहा, देखो इस दिवाली में भी आएगा भाई। तो ऐसे क्या बोलने मांग रहा है हेनरी फ्रेनल कि आप क्या करिए कि आपका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको दीजिए, वर्कर। वो एज आ बोनस ग्रुप में, किसी ग्रुप में, गिफ्ट ग्रुप में, प्राइज ग्रुप में कुछ ना कुछ उसको देते रहना चाहिए, ताकि तभी तो वो खटेगा। और सर किसके तरफ से बोल रहा है हेनरी फ्रेनल, वर्कर को भी क्या करना चाहिए, वो दिल लगा के काम करे, है ना, मेहनत करे, दैट इज कॉल्ड वर्क हार्ड। क्या करना चाहिए उसको, वर्क हार्ड। जो भी करे तभी दोनों में क्या रहेगा, तालमेल बना रहेगा। बट पहले अगर, हाँ बोलो, दोनों तरह होना चाहिए। क्योंकि पहले से अगर ऑर्गेनाइजेशन सोच ले कि मेरा दुश्मन पैसे के लिए आया, और वर्कर भी सोच ले कि मेरा वो कभी भला, तो बस खत्म। तो यही हेनरी फ्रेनल बोला कि आपका ये क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका जो थिंकिंग, उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इसी को एक वर्ड में बोला मेंटल रेवोल्यूशन। क्या बोला, मेंटल रेवोल्यूशन। हमारी सोच में क्या हुआ, क्रांति लाना चाहिए। कभी किसी चीज़ को बदलने के लिए हम लोग जो करते हैं उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग का जो सोच है, जो अभी आपको बताया कि सास बहू वाला में, अगर बचपन से आपके घर में ये सिखा दिया जाए कि जिस घर में जा रहे हो आपको सास पीटेगा ही, आपको सास रहने नहीं देगा, आपको हमेशा परेशान करेगा, तो तुम पहले दिन जाओगे कुछ भी करे तुमको लगेगा मेरे अगेंस्ट हो रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका मेंटल रेवोल्यूशन को का चेंज करना चाहिए। घर से ही आपको सिखाना पड़ेगा, नहीं हर ऐसा नहीं होता। इवन हो सकता है कि हमसे अच्छा हुआ मिले, आपको मम्मी से अच्छा हुआ मम्मी मिल जाए, तो अगर ऐसा हो सकता है वो रिलेशन का स्वीट रिलेशनशिप डेवलप हो। तो यही हेनरी फ्रेनल बोला कि वर्कर और मैनेजमेंट ये थिंकिंग को सोचना चाहिए, इस थिंकिंग में क्या लाना चाहिए, चेंजेस। इसलिए इसको क्या बोला, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बोलो, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमको, बिजनेस वालों को। क्लियर हुआ, मीनिंग समझ में। तो क्या नाम रखा गया इसका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम लोग को मिलजुल के
लाना चाहिए, थॉट को नहीं लाना चाहिए। इसी में एक वर्ड का डाला वो मेंटल, किस मेंटल एलिवेशन को, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा थिंकिंग है, किसके भी आप में कि ग्रुप वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप आ रहा क्या है, इनेमी है ना, एक दूसरे का दुश्मन है ना। ये सोच को बदलना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को सोच के जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये हेनरी फ्रेनल का बोला कि आपका जो मेंटल रिवोल्यूशन है, तो मेंटल रिवोल्यूशन को मतलब क्या, आपका जो सोच है उसको बदलना चाहिए। कौन सा सोच सर, ये सोच कि जो वर्कर ग्रुप है, जो मैनेजमेंट दूसरे का दुश्मन है। वर्कर ये सोचता है कि हमको कम पेमेंट कर रहा है, तो ये क्यों नहीं सोचते हो जितना प्रॉफिट उतना ही पेमेंट कर रहा है तुम्हारे पास, तुम ज़्यादा मेहनत हो सकते हो ज़्यादा दे। ये सोच के काम करना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि तुम कहीं सोच रहे कि किसी काम करनी है, भैया वो काम कर तभी तो उससे आप कमा रहे हो, और थोड़ा सा इंकरेज करे तो और ज़्यादा काम करेगा। ये सोच को बदलना, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट पहले यही सोच लेता है कि दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। जैसे हम आपको बताया कि हम लोग का सोसाइटी में ही चलता ही है सास और बहू का, बट ऐसा बहुत सारा रिलेशन है सास बहू का जो मम्मी और डॉक्टर से ज़्यादा बन जाता है। वही ना, आपको एग्जाम्पल देखा सीरियल का, उस सीरियल में क्या किया, उस मिथ को क्या किया, दूर करने मांगा, उस मिथ को क्या किया, हटाने मांगा, उसका एटीट्यूड को चेंज करने मांगा, वो भी रिवोल्यूशन है, इसलिए तो इतना सक्सेस हुआ सीरियल। समझा पाए किसी को प्रॉब्लम? देखो बोलने का हम लोग बोल सकते डिसीजन, बट हम क्या बता रहे हैं, हम बार बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्रेनल। अभी तो बोल जैसे अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, बार बार है इस किसके हम टेलर के हिसाब से बोल रहे हैं हम, है ना। अगर बोले डिसीजन में होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, सब तो पढ़ी क्या रहे। हाँ, बट हमको यहाँ मेन बात का वो किसको बोल रहा सर, वो मेंटल रिवोल्यूशन जो हमारा गलत सोच है ना, जो मिथ चले आ रहा है बच्चों, समय क्या एक मिथ चले आ रहा है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, ऐसा क्लियर है। जैसे तुम लोग भी छोटी हो, बट मिथ तो बहुत साल से चले आ रहा है, तभी ना तुम सासा बहू बोली हर एरिया में सुनती हो इस सीरियल, जबकि तुम्हारा जन्म से पहले का में भी होगा बहुत का, अभी भी सीरियल चल रहा, गाना अभी भी ऐसे बज रहा। पहले रेली जब बजता था ना तो लगता है रास्ते में जाते जाते आदमी रुक जाता था, चलो भैया गाना सुन ले, क्योंकि उस समय क्या था, यूट्यूब सब नहीं था, क्राइसिस था। पहले गाना का ना बहुत इंपॉर्टेंस होता था, एक गाना कहीं बजता था ना तो इंसान खड़े हो जाता था। अभी का जो भी गाना यूट्यूब में बजा लो बजा, बट ऐसा नहीं, पहले नहीं मिलता, कैसेट का सिस्टम था, तो कोई भी गाना बजता था ना तो इंसान खड़े हो जाता था, चलो भैया हम कहाँ सुन पाएंगे, मेरे घर में नहीं, यहाँ सुन लेते। तो सबका एक इंपॉर्टेंस होता, जो अभी इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्योंकि अभी इतना आराम हो गया। पहले क्या होता, हमारे पापा घर में कहा कैसेट रखने का ये होता था, उन्हें पहले क्या होता, कैसेट रखने का एक एरिया होता था, उसका कैसेट रखा जाता है, इसमें हम लोग निकाल निकाल के बजाते थे। हाँ, पुराने का होगा, बट अभी नहीं, आपका हो गया इतना। पहले उसका तो कैसा पेन ड्राइव निकला का, अब ऐसा निकल गया कि आपको कुछ रखना नहीं, मारो यूट्यूब में आ जाएगा, नेट में मारो आ जाएगा, तो सब सर नेट में ही है, तो कोई पर्सनली रखता ही नहीं अब। या तुम देखो मेरा पुराना टीचर डे का वीडियो सब देखोगे, हम लोग गाना पहले कलेक्शन करते थे, फिर वो बजाते थे, क्योंकि सडनली नहीं मिलता। अब क्या हो गया, कोई गाना चाहिए यूट्यूब में मान लो बज गया, पहले ऐसा ऑप्शन। तो हम लोग पहले क्या करते, गाना को सिलेक्ट करते थे कि इस टीचर डे में इतना गाना बजेगा, उसको फिर रिकॉर्ड में डालते थे, जाके देते थे, वो रिकॉर्ड करके हमको देता था, वो बजाया जाता था। तो सब जमाना चेंज हुआ, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सर दो प्रिंसिपल पढ़े, क्या पढ़े अभी बताओ? पढ़े हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो पढ़ते हैं। तो सर इसमें क्या का वर्ड पढ़े बताओ? सर इसमें दो ग्रुप है, एक क्या, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, और दोनों एक दूसरे का क्या, इन्विटी। तो पहले लिख सकते हैं कि जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल, फर्स्ट वर्कर ग्रुप्स और दूसरा एक दूसरे का राइवलरी या इनेमी है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। तो बोथ ग्रुप्स वर्कर एज अ राइवल, राइवल का मतलब का इनेमी है कि नहीं। ये लोग का सोच है, किसका सोच है, वर्कर का और मैनेजमेंट का। तो हेनरी फ्रेनल का बोला बिकॉज वर्कर थिंग्स, क्यों सोचता है ऐसे एक दूसरे का दुश्मन वो, वर्कर ये सोचता है दे आर अंडर पेड, उसको कम मिल रहा पैसा और काम ज़्यादा करवाया जा रहा है ना विद द वर्क। और मैनेजमेंट का सोचता है कि वर्कर आर बेकार है। समझ में आ रहा है, इन दोनों का सोच है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो हेनरी फ्रेनल का कर एम्फेसाइज कर रहा कि सोच को आपको बदलना पड़ेगा। और एफ.डब्ल्यू. हम बार बार हेनरी फ्रेनल आया, बहुत नाम है, तो सर एफ.डब्ल्यू. टेलर जो क्या कर रहा अपना इस सोच को बदलने में बोल रहा कि ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हर वर्कर नहीं होता है ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिहेव सुधारना पड़ेगा, आपको सोच को बदलना पड़ेगा। इसको क्या बोला गया, मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जो वर्कर और मैनेजमेंट शुड चेंज करना चाहिए क्या, एटीट्यूड एंड थिंकिंग,
दोनों लिख सकते हैं, केवल एटीट्यूड भी लो तो चलेगा। किसके? इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट माने बिजनेस का एक्टिविटी का बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड पार्टी बेनिफिट लेकर चला जाएगा, है ना। इस चेंजेस को बोला गया, ही कॉल सच चेंजेस ऑफ एटीट्यूड इज कॉल्ड मेंटल रेगुलेशन। समझ में आया? ये आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटल रेगुलेशन। आप यहां से लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो रहा सबको? आगे बढ़े। ही सेज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों को कहा रियलाइज होना चाहिए दैट दे नीड, एक दूसरे का जरूरत है। बोथ डज नॉट सर्वाइव विदाउट, कोई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। अगर वर्कर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वर्कर कहाँ काम करेगा, है ना। एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? बट हम लोग कम्प्लीमेंट्री कहीं यूज़ किया तो इसलिए नहीं कर, बट बोल सकते हो, अगर यहाँ भी एमसीक्यू बना तो बोल ही सकते कम्प्लीमेंट्री। बट हम लोग यहाँ क्या करें, सर जो टेलर बता रहा है वो बात करें। अब इससे सामने वाला समझ कर जो क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग भी तो डिस्कस करें समझ कर, तो इससे जो जो क्वेश्चन बने वो हम लोग करेंगे। बट यहाँ जो का लिख रहे जो टेलर बताया है और उसको हम क्या करें, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये भी पूछ दे सर वर्कर और मैनेजमेंट का एक दूसरे का कंप्लीट, हम बोले हाँ अकॉर्डिंग टू टेलर भी यही बोलने मांगा घुरा फिरा के। नहीं समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? जल्दी एक बार रीड कर लो।